नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जो ग्रामीण प्रवेश की है वो कक्षाएं पूरी की जा चुकी हैं और आज हम लोग आपके सम्मुख उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो क्लास है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले एक कक्षाएं आपको दी जा चुकी हैं जिसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, इसका भौगोलिक एक्सपेंशन कहाँ पर है। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यूअस रखेंगे और यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि जो इसका भौगोलिक विस्तार है उस भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में जैसे आप लोग पूछ लेते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है वो उत्तर प्रदेश जो का जिला है जो नेपाल के साथ सीमा बना देता है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। वो 8 राज्य एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। आप लोग देखेंगे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार। एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। आज हम लोग इसके विस्तार की बात करेंगे। तो उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है, ठीक है, उत्तर से ठीक है दक्षिण जो विस्तार है, पूरब से पश्चिम तो आप जैसे इस वाइब को भी देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो आपको थोड़ा सा कुछ ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है वो आपका 240 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 650 किलोमीटर। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत आपको कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल या कुछ परिकल्पना वाली चीजें हो, बस आपको चीजें जो बताई जा रही हैं उसी तरीके से आप ध्यान दे लेंगे। तो ये आपका हो गया 240 किलोमीटर, ठीक है, और ये आपका होगा 650 किलोमीटर। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है कि पूर्व से पश्चिम लंबाई ज्यादा है। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी, उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है वो कम है। और आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो अब देखिए जिला के संबंध में बात पूछा जाता है। तो ये देखिए ये आपका सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा, ये आपका सबसे पूर्वी हो जाएगा और ये आपका क्या होगा सबसे पश्चिमी हो जाएगा, ये सबसे आपका उत्तर जिला हो जाएगा। अगर उत्तर की हम लोग बात करते हैं तो उत्तर आप लोग जानते हैं कि उत्तर में आपका क्या है सहारनपुर है। ठीक है, उत्तर में आपका सहारनपुर। ठीक है, अगर हम मैप में भी देखना चाहेंगे तो हालांकि इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा, ये देखेंगे यहाँ पर आपका ये आपका सहारनपुर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पश्चिम की अगर बात करेंगे तो ये देखिए आपका बागपत है, बागपत के भी पश्चिम में जो आपका जिला है वो आपका शामली है। तो जो सबसे पश्चिम वाला जिला हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा शामली। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। उत्तर में आपका सहारनपुर, पश्चिम में आपका क्या हो जाएगा शामली, पूर्व में आपका बलिया, ठीक है, और दक्षिण में आपका होगा सोनभद्र। ये चीजें हो गई। अब देखिए सोनभद्र के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सोनभद्र से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत की अगर हम लोग बात करते हैं एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जो सीमाएं हैं वो 4 प्रदेशों के साथ टकराती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर 4 प्रदेशों की आप लोग बात करेंगे, देखिए ये आपका होगा सहारनपुर, सॉरी सोनभद्र। तो सोनभद्र में आप देखेंगे, अब देखिए इसकी याद करने का तरीका देख लीजिए। आपका सबसे पहले मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश से कौन सा प्रदेश टूट के बना हुआ है तो छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के साथ में आपका छत्तीसगढ़ भी सीमा बनाता है। अगर हम लोग बात करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका क्या हो गया झारखंड, और झारखंड के साथ सीमा ही बनाता ही है, और प्लस आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये कुल कितने राज्यों के साथ में, ठीक है, तो क्या हो गया सॉरी 4 राज्यों के साथ में आपका पहले मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ हो गया,
तीसरा झारखंड हो गया और चौथा ये आपका क्या हो जाएगा, बिहार। यानी कुल मिलाकर 4 प्रदेशों के साथ में आपकी सीमा बनाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, सोनभद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कुल मिला के 4 प्रदेश है, उन 4 प्रदेशों के साथ में आपकी सीमा बनाता है। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कुल 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है और साथ ही साथ में इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नेपाल के साथ में बनती है। तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे लंबे सीमा किसके साथ बनाता है, उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है। तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा, ठीक है, मध्य प्रदेश और कितने जिले, टोटल 12 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे कम सीमा, तो सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा ठीक है। तो आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे जो आपका हिमाचल प्रदेश है, उस हिमाचल प्रदेश के साथ में बनाता है। ठीक है। अब देखिए जो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले आगरा हो गया, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर व सोनभद्र। ठीक है। ये कुल मिला के कितने 12 राज्य हैं। ठीक है। इसको मैप में आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसको ज्यादा इतना जरूरत है नहीं कि पूरा रटा जाए, लेकिन 12 जिले आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है। 12 जिलों के नाम एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर व सोनभद्र। अब अगला हम लोग अगर बात करेंगे नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ टोटल आप देखेंगे 7 जिले हैं। उसमें आप देखेंगे आपका लखीमपुर हो जाएगा, लखीमपुर के बाद में आपका बहराइच हो जाएगा, बहराइच के बाद में आपका श्रावस्ती हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा और पीलीभीत। ठीक है। तो टोटल देखते हैं 7 जिले। उसमें आपका सबसे पहले पीलीभीत, ठीक है, बहराइच, बलरामपुर, के बाद में आपका आ जाएगा महाराजगंज, ठीक है, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर, और लखीमपुर। आपका जो एक बचेगा वो आपका हो जाएगा श्रावस्ती। यानी जो आपके टोटल 7 जिले हैं, वो 7 जिले नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। फिर से आप देख लेंगे। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका पीलीभीत हो जाएगा, फिर लखीमपुर खीरी हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, और फिर आपका फाइनली क्या हो जाएगा, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो कुल मिलाकर ये 7 जिले हैं जो आपके यूपी उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं।
अब देखिए अगर इसके हम लोग भौगोलिक विस्तार की बात करें तो जब मैं आपको ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ा रहा था तो ज्योग्राफी की क्लास में बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो ज्यादा से ज्यादा पार्ट है वो आपके जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद हैं, उस अवसाद के निक्षेपण के फलस्वरूप बटा हुआ है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को हम लोग 3 भागों में प्राकृतिक विभाजन कर सकते हैं। पहले गंगा का मैदान, फिर उसके बाद में भाबर तराई और फिर दक्षिण का पर्वत पठार। तो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। अब देखिए इसके अगर प्राकृतिक विभाजन की हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग ये पाएंगे कि सबसे पहले देखिए जो ये प्लेन है, ठीक है, अब देखेंगे पहले बात तो गंगा यहां से ऐसे आपकी बहती है, पहले आपको गंगा का मैदान हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप नीचे जाएंगे, नीचे में दक्षिण का पर्वत पठार मिल जाएगा और बीच में आप क्या होगा भाबर और तराई, ऊपर होगा भाबर, ठीक है, और फिर नीचे तराई का इलाका होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा इस प्रकार से देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको जो हिमालय पढ़ाया था तो हिमालय बताए थे, देखिए ये क्या होता है, जो शिवालिक का गिरपदीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उसके बाद में तराई आता है, तराई के बाद क्या कहते हैं भाबर तराई, फिर जो गंगा के मैदान होते हैं वो गंगा के मैदान आपके आते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले गंगा का मैदान, दूसरा भाबर तराई का क्षेत्र, और जो तीसरा होगा वो आपका होगा दक्षिण का पर्वत पठार, तीसरा दक्षिण का पर्वत पठार। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। 12 मिनट की फोन गड़बड़ में इतना जानकारी। तो ये चीजें हो गई उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। तो प्राकृतिक विभाजन के आगे हम लोग अगर बात करेंगे तो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश का जो जलवायु है, जलवायु के संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन वो किस प्रकार से हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया है कि हम लोग जो हिमालय पढ़ते हैं, हिमालय में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक आता है। शिवालिक के बाद में शिवालिक का जो गिरपदीय क्षेत्र होता है उस गिरपदीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं भाबर, ठीक है। भाबर क्या होता है, ये आपका, ठीक है, कंकरीला और पथरीला क्षेत्र होता है, ठीक है, कंकरीला और पथरीला क्षेत्र होता है। जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए ये आपका स्लोप है, तो इस स्लोप में क्या होता है कि जो पहाड़ से भी जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पर आके रुक जाते हैं। और नदियां क्या होती हैं, इस जो एरिया होता है इस एरिया में क्या होती है विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होने के बाद में जो नदियां यहाँ पर क्या होती है फिर से आपको दिखाई पड़ती है, और जो यही एरिया होता है इस एरिया को हम लोग तराई कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जो एक पट्टी नुमा पूरा क्षेत्र है, ठीक है, जो भी आपके नेपाल से सटे हुए जिले हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जब पानी बरसता है तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होती है, ये बीमारी काफी प्रचुर मात्रा में निकल के सामने आती है। वो रीजन सिर्फ यही होता है कि जो एक तराई रीजन होता है, उस तराई रीजन में जो भी आपके मच्छर है या जिससे बीमारी फैलती है वो वहां पर काफी तेजी से फैलते हैं। और हालांकि अब बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने काफी हद तक रोक लगा लिया है इन सब चीजों पे, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में ये सब जो गतिविधियां होती हैं ज्यादा होती हैं। मेन रीजन क्या होता है, वो तराई का क्षेत्र होता है, ठीक है। भाबर और तराई, बांगर और फिर खादर आता है, और बांगर और जो खादर होता है वो गंगा के मैदान का ही पार्ट है, ठीक है, बांगर और जिसको हम लोग खादर कहते हैं, ठीक है। तो बांगर होता है वो आपका ओल्ड फ्लड प्लेन होता है, यानी कि पुरानी
जो मृदा होती है, और जो खादर होता है इसको हम लोग नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। और उसके आगे हम लोग बात करेंगे दक्षिण का पर्वत पठार। आप जान रहे होंगे, यहीं पर आप जाएंगे तो आप मध्य प्रदेश से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो वहां पर आपके क्या होता है कि जो पहाड़ वाला एरिया या पठार वाला एरिया है तो वो देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में आपको गंगा का मैदान भी दिखाई पड़ेगा, भाबर तराई का क्षेत्र भी दिखाई पड़ेगा, और दक्षिण का पर्वत पठार का जो क्षेत्र है वो भी दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, इसका रीजन भी यही है डिटेल में ना बताने का, क्योंकि ये सब चीजें ज्योग्राफी के पार्ट होती हैं। यहाँ पर हम लोग चीजों को सिर्फ उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में देख रहे हैं। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। तो सबसे पहले अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की बात करें तो टोटल जो इसका लेंथ है वो कितना है, 200 ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे टोटल जो कितने प्रदेश हैं, उस कितने प्रदेशों से जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो आपके लगती है, ठीक है। वो आपका 240 है और इधर क्या है आपका 650 है। तो कितने प्रदेशों से लगती है आपने देखा, उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। कितने प्रदेश, कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, तो नेपाल के साथ आपने देखा होगा, आप देखेंगे पीलीभीत हो गया, आपका लखीमपुर हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, फिर बलरामपुर हो जाएगा, बलरामपुर के बाद में आप नीचे आएंगे श्रावस्ती हो जाएगा, फिर आपका महाराजगंज हो जाएगा। तो ये सब जो आपके जिले हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं, वो आपका उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो इससे जो प्रश्न है वो पूछे जाने की संभावना बन जाती है। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है, सबसे ज्यादा सीमा आप देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ बनाता है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटी जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ में बनाता है। मध्य प्रदेश के जो टोटल 12 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ सटे हुए हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम जलवायु की बात करें, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु, ठीक है। देखिए दो चीज होता है, मौसम होता है, एक जलवायु होता है। मौसम जो होता है वो आपका शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग मौसम बोलते हैं, क्या क्लाइमेट बोलते हैं, कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो आप देखेंगे मौसम क्या होता है, मौसम जल्दी जल्दी चेंज होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जबकि जो आपका जलवायु होता है, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं जलवायु में क्या होता है, जलवायु क्या होती है, यही देखिए जलवायु क्या होता है। जलवायु से हमने पूछा यहाँ की जलवायु इस तरीके से, मौसम क्या शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन जो जलवायु होता है, जलवायु क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये क्या होता है आपका लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय, वह मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, उष्णकटिबंधीय व मानसूनी या समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय व मानसूनी, ठीक है। या इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। समशीतोष्ण क्यों, क्योंकि अब हम लोग बताएंगे समशीतोष्ण या समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। देखिए समशीतोष्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप भारत के विभाजन को देखेंगे तो भारत के विभाजन में आप ये पाएंगे कि जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है।
ठीक है। और जबकि हम लोगों ने देखिए, अगर बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर भारत के हम लोग एक्सटेंशन की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। और जबकि हम लोग जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है उसको कहां तक हम लोग रखते हैं, 23.5 डिग्री के तक रखते हैं। यानी कि भारत में जो कुछ पार्ट है वो आपका उष्णकटिबंध में पड़ता है, जबकि जो कुछ पार्ट है वो आपके शीत कटिबंध में पड़ता है। और भारत का ही पार्ट आपका उत्तर प्रदेश है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय व मानसूनी समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। अब देखिए ऋतुओं की बात करें तो 3 प्रकार की ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जून से आपके अक्टूबर तक, और जो शीत ऋतु होता है वो अक्टूबर से मध्य मार्च तक होता है। अब इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अब देखिए होता क्या है कि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है, और चीजें इतनी जानकारी भी है, तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ने या लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर 3 देखेंगे। अब देखिए जलवायु से याद रख सकते हैं, जो मानसून होता है, मानसून का जो प्रवेश है वो आप देखेंगे केरल में 1 जून को माना जाता है कि जो केरल में है वो मानसून का प्रवेश होता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो मानसून जो वर्षा ऋतु होगी वो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होगी। उसके बाद शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक होगा, और मध्य मार्च से मध्य जून तक होगा। अब देखिए अगर हम लोग बारिश की बात करें, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, तो इसमें कुछ हम लोग इधर कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी। देखिए तो बारिश की बात करें, देखिए बारिश भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश के जो किस जिले में है वो सर्वाधिक बारिश होती है। तो जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है, उस गोरखपुर जिले में सर्वाधिक बारिश होती है। कितना, 184.5 सेंटीमीटर के। जबकि सबसे कम वर्षा की बात करें तो आपके 54.4 सेंटीमीटर कहां पर होती है, आपके मथुरा में होती है। देखिए इसका कारण भी है कि जैसे जैसे हम लोग हिमालय से दूर होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में कमी आती है, और ऐसी ही अवधि में वर्षा भी कम होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें, देखिए जो मानसून है, मानसून कुछ इस तरह से आपके एंट्री करता है, ठीक है। आपका जो क्या कहते हैं मथुरा वाला प्रदेश है, मथुरा वाला प्रदेश यहाँ पर पड़ेगा, और जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है तो यहाँ पड़ेगा। तो यानी जो वर्षा की अगर हम लोग बात करें तो जो सर्वाधिक वर्षा है वो आप कहां पर होती है, गोरखपुर में होती है। जबकि जो न्यूनतम वर्षा है वो आपके क्या होती है, मथुरा में होती है। तो उत्तर प्रदेश में बारिश, ठीक है। तो देखिए ये आपका होगा पश्चिम और ये आपका हो गया पूरब। तो जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व और हिमालय से दूर जाते हैं, वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ठीक है। और जो सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा आपके गोरखपुर में, जबकि जो न्यूनतम वर्षा है, न्यूनतम वर्षा आपके मथुरा में होती है। न्यूनतम वर्षा जो है आपके मथुरा में होती है। अब कितना होता है देख, 184.7 सेंटीमीटर और 54.4 सेंटीमीटर। 184.7 सेंटीमीटर, 184.7 सेंटीमीटर, और ये क्या है 54.4 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के भौतिक जो भी विभाजन को देख रहे हैं। उसमें हमने देखा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विभाजन। उसके बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने कितने प्रदेशों से लगती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम देखा। जैसे जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएंगे उत्तर प्रदेश संदर्भ में और जो विभिन्न फैक्ट हैं उन फैक्टों को हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे हमको भी बेनिफिट होगा और आपको बेनिफिट होगा। जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी वो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि जो वीडियोस हैं बिल्कुल आपको मुफ्त में मिल रही है। इसके लिए किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, हमारा उत्साह वर्धन करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।